हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि प्यारे दोस्तों, अभी कुछ वीडियो को आने में देर हो गया, उसकी कुछ विशेष घरेलू कुछ प्रॉब्लम था, इसके कारण चलिए हम लोग आज से हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वर्ष जो होने वाले सारे एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको बढ़िया से मैं प्रिपरेशन करा सकूं। और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिस तरह से हम लोग का कंटिन्यू क्लास चल रहे थे, इतिहास का, जो भूगोल का, अब कुछ दिन के बाद से या फिर हो सके तो कुछ महीनों के बाद से आप लोग का बायोलॉजी का, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं 2 सब्जेक्ट का एक पैरेलल लाइन पे लेके चल रहा हूं ताकि 2 सब्जेक्ट को हम कवर करते चले। क्योंकि देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को इतना आसानी से हम लोग कवर नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा टाइम तो लगती है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करना होता है। तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपका वीडियोस को थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बहुत अच्छे वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपके सारे एग्जाम्स के लिए कवर करना पड़े। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में अभी तक हम लोगों ने बात कर रखा है, ठीक है, कि हमारे भारत के प्राचीन स्रोतों के बारे में क्या था, यहां तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे भारत का एक बहुत बड़े, ठीक ना, इतिहास का अगले अध्याय पर, जो हम लोग को पाषाण काल पर शुरू होता है। लेकिन पाषाण काल का शुरू होना ये किस तरह का कंडीशन से, इसको पूरा हम मैटर को आपको समझाते हैं। देखिए, जब हम लोग इतिहास को बड़ी परिपूर्ण रूप से बिंदु पर अगर हम लोग सेटअप करते हैं तो इसको समझने पर क्या आता है, समझिएगा कि हम लोग प्राग ऐतिहासिक संस्कृति को हम लोग समझते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक संस्कृति क्या है सर, समझिएगा। तो प्राग ऐतिहासिक संस्कृति जो है, ठीक है, ये पाषाण काल से शुरू होती है, याद रखिएगा। तो पाषाण काल, एक हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान कैसे पैदा हुए, इंसान इस धरती पर कैसे आई। तो हमारे पास ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं इसको लेकर। तो इसको लेकर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एक पॉइंट वाइज में। देखिए, मानव का जो विकास हुआ है, ठीक है, इस विकास को समझने के लिए आपको जीवाश्मों को समझना पड़ेगा। यानी कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल अंग्रेजी में, पत्थरों पर, औजारों पर, इसकी चित्रकारियों पर हम लोग इसको खोज करके हम इसके बारे में पता चलता है। जितने भी जीवाश्म हैं या फिर किसी प्रकार का स्टोन है या औजार है या चित्र जो बनाया गया चित्रकारियों हैं, उनसे हमें आदि मानव का विकास के बारे में ये पता चलता है कि किस स्टेज में लोगों ने कितना कितना डेवलप किया। देखिए, एक भारत का एक मतलब भारत में इतिहास में जब आप पढ़िएगा या फिर विदेश के इतिहास में अगर आप पढ़िएगा तो एक विद्वान है जिनके नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें यह स्पष्ट रूप से मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आए हैं। इंसान की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो जानवरों से उठकर वो धीरे धीरे इंसानों में डेवलप होकर बने हैं या इंसानों में डेवलप हुए हैं। अब सर जानवर का मतलब सर क्या, तो देखिए ध्यान से, अभी हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल आपको थोड़ा समझाते हैं। जानवर का मतलब बंदरों से हम लोगों ने उठकर इंसान के सफर को तय किया है। अब अगर इसकी डेट को अगर आप समझें तो आज से लगभग, याद रखिएगा, 1 करोड़ साल, 56 लाख साल के करीब हम लोग बात कर रहे हैं। 1 करोड़ साल पहले इंसान जो है ना डेवलप करना सीखा और 4 लाख साल तक इंसान का डेवलपमेंट में लग गया। यानी कि लगभग 50 लाख साल इंसान का डेवलप में लग गया, ठीक है। और इंसान का आप जानते हैं सेल्स और न्यूरॉन का बढ़ने के कारण वो इंसान में डेवलप हो गया और वो इंसान बने। हमें इनके किताब पढ़ने पर, ठीक है, हमें 3 प्रकार के चीजों को समझते हैं, जीवाश्मों को समझते हैं। पहला, होमो हैबिलियस। होमो हैबिलियस एक ऐसा अवस्था था जब जानवर जो है ना वो इंसान बनने की प्रक्रिया में थे और यहां पर औजार बनाने वाले जो स्टेज था जानवरों से इंसान के बीच का, उस स्टेज को होमो हैबिलियस हम लोगों ने नाम रखा। उसके बाद धीरे धीरे वह जो बंदर से उठकर लोग सीधे खड़े हो गए, ठीक है, और पैरों से बल चलने लगे, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने लगे। इस स्टेज पर जब लोग पहुंच गए तो उसको होमो इरेक्टस कहा गया, होमो इरेक्टस कहा गया। उसके बाद इंसान
जो जानवर से इंसान के रूप में बदल रहे थे, तीसरे स्टेज में यह देखा गया कि यहाँ के लोग प्राज्ञ बन गए थे। प्राज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान। अब उनके सेल्स डेवलप करने लगे थे, उनका न्यूरॉन्स डेवलप करने लगे थे, ठीक है। और वो धीरे धीरे वो चिंताशील होने लगे थे, मतलब इंसानों के अंदर अब वो फीलिंग्स आने लगा था, वो चिंता होने लगा था, लोग बुद्धिमान बनने लगे थे, हर चीज को समझने लगे थे, ठीक है। और इस स्टेज को कहा गया था होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। तो ये 3 स्टेज पर एक इंसान, परिपूर्ण इंसान खड़ा हुआ, और वो इंसान सबसे पहले अफ्रीका में मिला। यानी कि मनुष्यों का उद्भव अफ्रीका माना जाता है, याद रखिएगा। अफ्रीका में सबसे पहले इंसानों की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं, जहां से विश्व के अन्य भागों में फैल गया। और आज जो देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड में, वो उसी के भाग से निकले हुए हैं जो आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, भारत में आदि मानव का अध्ययन प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मानव के जिस रूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे हम लोग राम पिथिकस, ठीक है, की संज्ञा देते हैं। राम पिथिकस जो बंदर से लेकर इंसान के स्टेज था, वो आखिरी स्टेज को हम लोग राम पिथिकस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सर हमारे हिंदुस्तान वगैरह में कहीं पर नहीं था, हमारे महाद्वीप में नहीं हुआ? तो सुनिए इसकी बातों को। पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में पूरा पाषाण काल के आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीपों में अगर आप इसकी संज्ञा को समझें तो हम लोग पूरा पाषाण काल का कोई भी आदि मानव का साक्ष्य, जीवाश्म का कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। पूरा पाषाण काल ये क्या है, अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे इसको, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल कैसे हुआ, क्यों पूरा पाषाण काल मैंने शब्द का यूज किया, ये आप समझेंगे थोड़ी देर के बाद। भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी के क्षेत्र से मिला है। नर्मदा घाटी के क्षेत्र से भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म फॉसिल वहां से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, जो जगह है हथनौरा, नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या जगह का नाम है, हथनौरा, ठीक है। यह मध्य पाषाण काल में से संबद्ध है। मध्य पाषाण काल अभी आपने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, फिर हम लोगों ने देखा मध्य पाषाण काल। इसका मतलब है कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझिएगा इसको। भारत इतिहास का काल का विभाजन, यानी कि ये जो आपने काल देखा लास्ट में ना, इसका विभाजन क्या है समझिए इसको। स्रोतों के आधार पर इतिहासकार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक हम लोग देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल जो 3000 से लेकर हम लोग 600 ईसा पूर्व तक देखेंगे। अच्छा, ऐतिहासिक काल में देखेंगे 600 से लेकर आगे तक, ठीक है। तो याद रखिएगा बात को, ये जो आप डेट देख रहे हो ना, इस डेट में बहुत सारे ऐसे डेट कोलैप्स किए गए हैं जो हम लोग के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बहुत कुछ समझेंगे। आइए सर, सबसे पहले आज हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं पाषाण काल के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज का मतलब क्या सर, समझिए। मानव सभ्यता के आदिकाल को पाषाण काल कहते हैं। मानव सभ्यता के आदिकाल को, आदि का मतलब आदिकाल बहुत पहले काल, जब स्टार्टिंग हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्यों का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर करता था। यहां पर मनुष्यों का जो जीवन था वो पाषाण से निर्मित था। पाषाण मतलब स्टोन, पत्थरों पर पूरा निर्भर हो गया था, ठीक है। पाषाण काल को हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं बच्चों। पहला पूरा पाषाण काल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर पूरा पाषाण काल का यूज करा, हम लोगों ने यहाँ पर मध्य पाषाण काल का यूज किया, तो ये एक्चुअली में यहां से इसका कनेक्ट है। पाषाण काल जो है ना, पूरा पाषाण काल, इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। फिर से एक बार, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण को पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज बोलते हैं और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज बोलते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल 10 लाख साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक होता है। 10 लाख साल से लेकर
10,000 ईसा पूर्व तक हम लोग पूरा पाषाण काल को कहते हैं। अभी मैंने क्या कहा था, 56 लाख साल पहले बंदरों से इंसान में डेवलप होते हैं। और वो याद रखिएगा बात को, होमो हैबिलियस औजार बनाने वाला समय, तो औजार बनाने वाला समय जो है होमो हैबिलियस, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में, अभी हमने बताया था आपको कि पूरा पाषाण काल हम लोग जीवाश्मों से भरा हुआ मिलता है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में हम लोग याद रखिएगा हथनौरा से हमारे प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त होती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था यहां पर। तो 10 लाख साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय डेट होता है। अच्छा, मध्य पाषाण काल में 10,000 से लेकर 7,000 साल ईसा पूर्व तक होता है, ठीक है, 10,000 से लेकर 7,000 तक। अच्छा, नव पाषाण काल में 7,000 ईसा पूर्व के बाद तक हम लोग पढ़ते हैं, 7,000 के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा पाषाण काल का जो है ना, इसमें 3 प्रकार के समय काल को हम लोग पढ़ते हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो होता है ना, इसको लोअर पैलेयोलिथिक एज बोलते हैं, जो 10 लाख साल से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक हम लोग पढ़ते हैं। 10 लाख साल से लेकर 50,000 तक ये पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल है। उसके बाद होता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को मिडिल पैलेयोलिथिक एज बोलते हैं, जिसको 50,000 साल से लेकर 40,000 साल तक हम लोग पढ़ते हैं। 50,000 साल से लेकर 40,000 साल तक पढ़ते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल को अपर पैलेयोलिथिक एज बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 40,000 साल से लेकर 10,000 साल तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल 10,000 साल के बाद से लेकर 7,000 साल मध्य पाषाण काल, जो अभी हम लोगों ने यहां पर चर्चा किया था, ठीक है। 7,000 के बाद का काल को नव पाषाण काल कहते हैं, ठीक ना। और इसके बाद के काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पूरा पाषाण काल को, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग एक सटीक जानकारी लेते हैं, ठीक है।